लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मी बिल्कुल तेज हो चुकी है क्योंकि अब चुनाव के तारीख भी बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। प्रचार प्रसार के अनोखे अनोखे तरीके भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम की सीट की, तो वहाँ पर जो है शिवसेना और कांग्रेस की लड़ाई बिल्कुल जोर शोर में है। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर जी, जो स्टैंडिंग सांसद भी हैं। सर भाऊ, सबसे पहले तो जानेंगे क्या प्रमुख एजेंडा है इस बार चुनाव का। प्रमुख एजेंडा ऐसा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये तो एजेंडा लेके सारे देश में बीजेपी शिवसेना एनडीए घूमती है, अपने अपने कैंडिडेट को दर्ज किया है। मैं भी उसी ढंग से ये चुनाव को देखता हूँ। मैं 14 को चुन के आया, जब ही से लेकर 19 तक 5 वर्ष का कार्यकाल, उस कार्यकाल में मैंने क्या किया, ये सोच लेके मैं जनता के सामने जा रहा हूँ। मेरे को वापस मेरे पार्टी को मैंने बताया कि मैं 5 वर्ष के कार्यकाल में मेरा परफॉर्मेंस जो है, यानी कि जैसे कि सबसे अहम मुद्दा रहता है कि ये खासदार ने 5 वर्ष में जनता के लिए क्या काम किया। ये जो फंड मिलता है, एमपी लैड बोलते हैं उसको, मेरे को 46.50 करोड़ यानी 46 करोड़ और 50 लाख इतना खर्चा किया। ये नामुमकिन है। इस मुंबई में सबसे ज़्यादा ये फंड मैंने यूटिलाइज किया। असल में एक बरस का 5 करोड़ और 5 बरस का 25 करोड़, उसके तुलना में 46 करोड़, यानी बाकी कोई उनके जो ये रहती है, दलित वस्ती सुधार है, यानी कि सौंदर्यकरण है, संरक्षण भिन्न बनानी है, उसके लिए अलग अलग जो फंड मिलते, ये सब कुल मिला के फंड 46.50 करोड़ ऐसा इस्तेमाल किया। मैं खासदार बन गया तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संसद में क्या जनता के लिए, नेशन के लिए काम किया। मेरी अटेंडेंस जो है 79% है, जो कि ये सब मामला जो मैं आपको बताता हूँ आपके दर्शक को कि ये लोकसभा के वेबसाइट में सब पूरे देशवासियों को प्रसिद्ध किया गया है। मैंने संसद में 1013 क्वेश्चन रेज किए संसद में, यानी देश में मेरा तीसरा नंबर है। तीसरी बार की संसद में जो चर्चा होती है, बजट होता है, चर्चा होती है, वो उसमें कुल मिला के 77 समय मैंने चर्चा में सहभाग लिया। और कई काम जनता के ऐसे रहते, ये काम के द्वारा ऐसा समझ में आता है कि उसके लिए कोई बैकिंग नहीं है कायदा का, तो कायदा करना ज़रूरी है। तो इसलिए अशासकीय विधेयक बोलते हम लोग, यानी नॉन गवर्नमेंट बिल, वो कुल मिला के 8 महीने दर्ज किए। मैंने मेरे मतदार संघ का जो व्याप्ति है, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, राम मंदिर, मलाड, तो समझो कि 5 स्टेशन में ये सब ये जो उत्तर पश्चिम फैला हुआ है और 17 लाख की मतदाता की संख्या है, तो कम से कम 50% यहाँ के रहने वाले ये रेल यात्री है। तो रेल के लिए ज़्यादा ध्यान देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी बात रहती है। मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके ऊपर मैं काम करता रहा हूँ। रेलवे के लिए मैंने किया कि जैसे कि एक्सीलेटर बिठाते, लिफ्ट बिठाते, तो मैं देखता हूँ कि मेरे मतदार संघ में अंधेरी में एक्सीलेटर बिठाया, लिफ्ट बिठाई। अभी मेरे जो आचार संहिता खुली होने के पहले 8-10 दिन मैं जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन में 3 एक्सीलेटर और 3 लिफ्ट का फाउंडेशन डाला। गोरेगांव जो है स्टेशन मेरे हद में, उसके नॉर्थ साइड में एक्सीलेटर का काम चालू हो जाएगा आने वाले दिन में। सबसे बड़ी अहम बात ऐसी है कि हमारी रेल पटरी जो है, सबब ट्रेन जो चलती है, उसके लिए 4 पटरी है, बांद्रा से मुंबई से लेके दहिसर तक। तो 4 पटरी में ही मेल और एक्सप्रेस दौड़ती है। और ये बांद्रा, समझो कि बांद्रा से, मुंबई सेंट्रल से, कुर्ला से गाड़ी जाती है। तो इसके लिए 5th और 6th, 5वीं और 6ठी पटरी डालना ये बहुत ज़रूरी बात था। गए समझो 3-4 बरस उसका जिक्र किया जाता था, लेकिन फंड का एलोकेशन नहीं मिलता था। उसके मैं फॉलोअप करने के बाद अभी
MUTP 1, MUTP 2 ख़त्म हो गया। MUTP में यानी कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 में 1118 करोड़ का फंड प्रोविज़न इस 5th एंड 6th पटरी के लिए एलोकेशन हो गया। और उसके सिवा हमारे जो फुट ओवर ब्रिज रहती है, वो फुट ओवर ब्रिज समझो कि उसका ऑडिट करके लेना, उसकी अभी पॉपुलेशन बढ़ गई रेल यात्री की, तो 4.5 मीटर का है तो 6 मीटर का करके लेना। ऐसे बहुत सारे काम मेरे मतदार संघ में मैंने करके लिए। भाऊ, आपने कहा 2014 में, जब से 2014 के बाद से आप चुनकर आए, 2019 5 साल पूरे हो रहे हैं, इस दौरान आपने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे में जब मुख्य मुद्दे क्या निकल के आए इन 5 सालों में, और अगर बात की जाए आपके ही मतदार संघ में आर्य कॉलोनी का कुछ क्षेत्र आता है जहां पर आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहां के लोग आज भी परेशान हैं, क्या आने वाले समय में गजानंद भाऊ वहां पर काम करेंगे? आर्य कॉलोनी जो है, मैं 1990 में आमदार बन गया था, MLA था, और आर्य कॉलोनी पूरी क्षेत्र में सब स्टेशन बनाने के लिए इजाज़त नहीं थी। तो उस समय मेरी सरकार थी, मैं मंत्री था, बाला साहब के द्वारा मैंने मुख्यमंत्री को बता के सब स्टेशन बनाने की NOC प्राप्त की और 3,500 घरों को लाइट दे दी। ये फॉलोअप के द्वारा उधर लाइट मिल गई। अभी बहुत सारे रास्ते जो है वो बना चुके हैं, लेकिन जर्जर है, उसको भी बना दें। आर्य कॉलोनी का जो म्यूनसिपल वाटर सप्लाई स्कीम जो है, यानी पाइपलाइन म्यूनसिपलिटी की, वो वहाँ चलती नहीं थी, तो ये बना के ले लिया। और दूसरी बात कि आर्य में मैं समझता हूँ कि लोग जो रहते हैं उनके लिए बाकी सुविधा, यानी कि जंगल जैसा एरिया है, बहुत पहाड़े है, कुल मिला के 42 पहाड़े, उसको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, जर्जर है सब, वो बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं भाऊ। एक सवाल ये है कि अब चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें युवा रोजगार और तमाम ऐसी चीज़ें 72,000 रुपया देने की बात की जा रही है। क्या लगता है शिवसेना का क्या मैनिफेस्टो है और गजानंद कीर्तिकर जी ने किस मैनिफेस्टो पर काम कर रहे हैं? अभी देखिए, मैं यहाँ के MP होने के नाते बहुत सारे काम जो मैंने नज़र में रखे वो काम हुए नहीं है, लेकिन मेरे को करना है। जब भी मैं खासदार बनूंगा फिर एक बार तो ज़रूर करूंगा। जैसे कि केंद्र की ज़मीन जो है जिसके ऊपर झोपड़े बसे, जैसे कि एविएशन मिनिस्ट्री की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, डिफेंस की ज़मीन, पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन, पोस्ट ऑफिस की ज़मीन, उसके ऊपर केंद्र सरकार द्वारा वो डिपार्टमेंट NOC देती नहीं है। अगर 2022 साल तक सबको घर प्रदान करना है, मोदी जी का ईर्ष्या है, उसका आश्वासन है, तो ये ज़मीन को NOC प्राप्त करके लेना ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मेरे क्षेत्र में वर्सोवा खाड़ी है, वर्सोवा में ये फिशिंग स्टेशन है, ज़्यादा फिशिंग का व्यापार वहाँ चलता है, लेकिन वहाँ मलबा इतना इस वर्सोवा में गिर गया कि उसका साफ करना ये नामुमकिन किस था। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोयम्बटूर की जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके इंजीनियर को बुला के ये प्लान एंड एस्टिमेट किया, उसका सर्वे हो गया, 80 करोड़ की राशि उसके लिए लगने वाली है। तो नील क्रांति करके योजना है केंद्र सरकार की, उससे 80 करोड़ रुपये मंजूर करके उसमें से 38 करोड़ रुपये एक काम के लिए दाखिल हो गया। 5 करोड़ रुपये राज्य शासन ने देके ये मलबा निकालने का, यानी ड्रेजिंग करने का काम शुरू किया गया। युवाओं को लेकर युवा रोजगार, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम जी ने कहा है कि घोषणा पत्र में कि अगर हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। अगर बात की जाए तो शिवसेना द्वारा किस तरह से युवाओं के रोजगार के लिए कार्य कर रहा है? युवा के लिए अगर शिवसेना की बात अकेले की करेंगे आप, तो युवा को नौकरी मिलना, उसको स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, उसको नौकरी मिलने के लिए जितनी पर्याप्त जो सुविधा रहती है वो प्राप्त करके देना, ये प्रथम क्रमांक काम शिवसेना का रहा है। मैं खुद इस संगठन का एक अध्यक्ष होने के नाते मैं उसको ज़्यादा ध्यान देता हूँ। युवा के नौकरी के लिए, युवा के स्पर्धात्मक परीक्षा के उसको ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन जो इस सरकार द्वारा, जैसे कि
स्किल्ड वर्कर की कमी है देश में। बहुत सारी स्किल्ड से काम चलता है, लेकिन स्किल्ड वर्कर की कमी होने के नाते स्किल्ड का ट्रेनिंग देके युवकों को तैयार करके उसको रोजगार उपलब्ध कर देना, ये भी ज़रूरी बात है। इसका प्रारंभ किया ये सरकार ने, लेकिन आम तौर पे ये बहुत बड़े पैमाने में होना चाहिए। उसके लिए मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और सरकार भी ध्यान देगी। बात की जाए तो मतदाताओं की, तो इस बार 1 करोड़ के ऊपर नए मतदाता आए हैं, युवा आए हैं। किस तरह से उन मतदाताओं से अपील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतदान करने नहीं जाते, उनको किस तरह से अपील करेंगे गजानन कीर्तिकर जी? नहीं, मतदान करना ये जिम्मेदारी है हर भारतवासियों की। अभी इसमें थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग हैं कि बरसों तक ये इतने जोर से करते कि मैं कभी भी मतदान किया नहीं। ये एटीट्यूड खराब है बहुत। जिसको देना है दे दो, लेकिन मतदान करो। लेकिन अभी एटीट्यूड आस्ते आस्ते कम होने लगी है, लोग ज़्यादा मतदान करते। रही बात युवकों की, तो युवक समझो कि उनकी आयु की 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये मतदाता होते, तो उसमें एक ऐसा मन में आशा पैदा होती है कि मैं अभी मतदाता हो गया, मुझे मतदान करना है। युवकों के बारे में मतदान करने की बहुत युवक अपने ढंग से आगे आगे बढ़ते। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हमने देखा एक बुक भी आपने रखी है, इसमें शायद जितना काम आपने 5 सालों में किया है उसी को आप दर्शाए हुए हैं। क्या ये लोगों तक पहुंचाने का क्या जरिया बना है? गजानन कीर्तिकर जी किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमने 5 साल में ये काम किया है? मेरे क्षेत्र में शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई के संगठन मजबूत है। ग्रास रूट के ऊपर कार्यकर्ता काम करते हैं। उसके हाथ में ये सौंपा दिया गया है और ये अपने अपने एरिया में इसका प्रचार करेंगे, लोगों को जाएंगे, बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और दूसरी बात कि ये घर में पत्रक हम लोग छोड़ेंगे, जो काम मुझे करना है आने वाले दिन में, जिसको मैं वचननामा बोलता हूँ, मेरा खुद का, इस जनता के लिए, मेरे मतदार संघ के लिए, ये घर घर में लोग लेके जाएंगे। किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि सामने संजय निरुपम जी हैं कांग्रेस से, क्या कहेंगे? अभी देखिए, कांग्रेस तो देश भर में लड़ती है, वैसा संजय निरुपम लड़ेगा। ऐसा नहीं बोलता है, हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते नहीं है। वो भी अपने ढंग से लड़ेगा, मैं भी मेरे ढंग से लड़ूंगा। मेरी पार्टी ये मेरी ताकत है और मेरा काम ये, इसके बलबूते पर इस चुनाव में मैं जीत पाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों तक, क्योंकि शिवसेना ग्रास रूट पर काम करती है और लोगों को बताया जाएगा कि 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, और अपने काम को लेकर ही वो मैदान में है और वो उम्मीद करते हैं कि जनता उनके द्वारा किए गए कामों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।